बच्चे टूट जाते हैं एक नौकरी पाने में, तुम तरस नहीं खाते पेपर आउट कराने में। नीट यूजी पेपर लीक हो गया, सीबीएसई बोर्ड के कॉपी चेकिंग में गड़बड़ियां, इसके अलावा राज्यों में भी पेपर आउट हो रही है, एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। तो क्या आप लोगों ने इस पर आवाजें उठाई? अगर पत्रकारिता की बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कहा था कि राष्ट्र के बालक तथा बालिकाएं ही राष्ट्र की मानसिक तथा नैतिक संपत्ति है और यह संपत्ति राष्ट्र की प्राकृतिक संपत्ति की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान तथा कहीं अधिक महत्व की है। आपने कहा कि टीचर्स कौड़ी के हैं। लगता है कि आजकल आपके दिमाग में कौड़ी कौड़ी ही चल रहा हो। शायद किसी को कुछ कौड़ी ज्यादा मिल गया हो या आपको कुछ कौड़ी देकर काम सौंपा गया हो। स्लाइड की बात करें तो बड़ी मेहनत होती है मोहतरमा, दिन रात लगे रहने पर कंटेंट बनता है। एक शेर है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। उस मुकाम पर पहुंचने के लिए शिक्षकों ने जो पीड़ा, संघर्ष, बलिदान सहा, उस पर किसी की नजर नहीं जाती। एक शिक्षक हमेशा अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है। समाज को जागरूक बनाने में एक शिक्षक का अहम योगदान होता है। शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। तमाम तरह की जानकारी, समझदारी होने के बावजूद हमें संवेदनशील ढंग से स्थितियों के प्रति गंभीर होकर सोचने और भाषाई तमीज को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अब आप लोगों की बात क्या ही करें, आप लोग भी स्लाइड बनाते हैं रिलीजन, कास्ट, बाकी पाकिस्तान पर। आप नीट यूजी पर बना सकती थी कि कैसे पेपर लीक हुआ, क्या एनटीए अच्छे से काम कर रहा है, स्कैमर्स पर क्या कार्रवाई हुई, महंगे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल यानी स्वास्थ्य और शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, क्या सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की हालत आपने देखी है? कहाँ देखी होगी? अमृतकाल जो चल रहा है। टीचर एक्सप्लेनेशन बनाता है और आप लोग डिबेट में हॉरर शो दिखाते हो, न्यूज रूम को ही युद्ध भूमि बना देते हो। देश की समस्याएं बढ़ती जा रही है, उसमें भी आप लोग सकारात्मकता ढूंढ लेती हो। आप लोग कितनी सकारात्मक हैं। बस कैमरा के सामने हल्ला बोल, धोती खोल, डमाडोल प्रोग्राम चला देना है। डिबेट में बस तू मैं देखने को मिलता है। झाल मुड़ी का तूफानी कवरेज, झाल मुड़ी इमोशन है, इसी से तो आपकी प्रमोशन है। एक मोहतरमा कह रही थी कि गैस पेट्रोल के दाम बढ़ने पर ऊपर ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे नीचे से तो पड़ता है। बचत तो घटता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। आप लोगों पर एक शेर पेश है, देश में रहा लोगों की समस्या को नहीं देखा, देश में रहा लोगों की समस्या को नहीं देखा। मीडिया के पत्रकारों ने अपनी रैंकिंग नहीं देखा। मीडिया कहता है उसे देखने वाला, मीडिया कहता है उसे देखने वाला, वो गोदी है उसे परख कर नहीं देखा। आपने ये कौड़ियों वाली बात की, अब कितना सुकून मिल रहा होगा, दिल बाग बाग हो गया होगा। खैर ठीक है, सबको अपना काम तो करना ही है। शिक्षक का काम बच्चों को शिक्षा देना है और आपका काम कौड़ियों के लिए उलूल जुलूल बातें करना है। पत्रकारिता की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि लोकतंत्र में पत्रकार का सत्ता के साथ हाथ मिलाना नैतिक अपराध है। वैसे भी इन सब बातों, वक्तव्यों से दलाल मीडिया घराना को कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथे पिलर का आप लोगों ने पिलर ही उखाड़ डाला है, इसलिए हम लोग 157 पर बने हुए हैं। अगर ऐसे ही आप लोगों की मेहरबानी रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम 180 में 180वें पोजीशन पर होंगे। खैर आप लोगों ने तलवे चाट चाट कर दलाल मीडिया घराना जो बनाया है, दलाल मीडिया घराना 180वें पोजीशन पर आने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहा है। जैसे कुछ रिपोर्टिंग इस प्रकार है, पीएम का सीना सलमान खान से 4 इंच चौड़ा है, हौले हौले हो जाएगा प्यार अब की बार 400 पार। क्या ये चुनाव महज फॉर्मेलिटी है? पाकिस्तान से वीडियो आ रहे हैं कि वहां भी मोदी जी पीएम बन जाए तो पाक का कल्याण हो जाएगा। आप थकते क्यों नहीं है मोदी जी? 2000 के नोट में चिप था तो बंद क्यों किया गया? आराम से मॉनिटर किया जा सकता था। धर्मेंद्र जी को जीते जी मार दिया। दिल्ली आ रहे किसानों को आतंकवादी कहा आप लोगों ने, भैंस की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की। नरेंद्र मोदी महायुद्ध पर फैसला करने जा रहे हैं। ईरान में फटा न्यूक्लियर, मची भगदड़, जंग में कूदे पुतिन, जिनपिंग, ट्रंप हैरान परेशान। मोदी का प्रिंस को फोन, पाक में धमाका। पीएम मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है और तुम्हारी रैंकिंग 157। आप झालमुड़ी पत्रकारिता कर रही हैं। कोई मेलोडी में मिर्ची की बात करता है तो कोई इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेता है। हे डीएम जी के लोग, धरती पर बोझ, क्या यही आपकी पत्रकारिता है? इस समाज से हमारा प्रश्न है कि देश के तमाम एंकर, मीडिया कर्मी जिस भाषा में, जिस अंदाज में और जिस तरह की सामग्री का प्रसारण कर रहे हैं, इनसे किस प्रकार का समाज, नागरिक समाज का निर्माण हो पाएगा? क्या नागरिक के असल सवाल, मुद्दे, संकट को ठीक ठीक से हम समझ पाएंगे? अंत में मीडिया वालों से बस यही कहना चाहेंगे कि
तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे। तेरी रहबरी का सवाल है, हमें राह जन से गरज नहीं।